बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन कासिम की हम ये दास्तान को नाहिद इस लड़की की सरगुजश्त से शुरू कर रहे हैं जिसकी आवाज ने हिंदुस्तान की तारीख ही बदल डाली। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हिंदुस्तान के मगरबी सैल के अहम बंदरगाहों में और जजीरा सरांदीप के साथ एक मुद्दत से अरबों के तजारती तल्लुकात चले आते थे। सरांदीप साहल श्रीलंका को कहा जाता था। जमाना जाहलियत में चंद अरब ताजर सरांदीप में आबाद हो गए थे और जब अरब में एक नए दीन का चर्चा होने लगा तो ये दीन इन ताजरों को अपने आबाओ इजदाद के मजहब को तर्क करने पर आमादा न कर सका। लेकिन ईरानियों, रूमियों के मुकाबले में अरबों की शानदार फतवात की खबरें सुनकर उनकी कौमी असीबत जाग उठी। ईरान अरब के मुकाबले में एक मुतमद्दन मुल्क समझा जाता था, इसलिए हिंदुस्तान के बाजारों में अरब के मुकाबले में ईरान की मसनूआत की ज्यादा कदर थी। और इसके अलावा हिंदुस्तान के हुक्मरान ईरान को एक ताकतवर हमसाया ख्याल किया करते थे और अरबों के मुकाबले में ईरानी ताजरों को ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अगर शाम से कोई काफिला आ जाता तो रूमा की कदीम सतूत से मरऊब हिंदुस्तानी इन्हें भी अरबों से ज्यादा मरहत देते। लेकिन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर फरूक की शानदार फतवात ने अरबों के मुतल्लिक हमसाया मुमालिक के बशिंदों का जाविया निगाह तब्दील कर दिया था। सरादीप और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में आबाद होने वाले वो ताजर जो अभी तक अरब के अंदरूनी इनकलाब से मुतासर नहीं हुए थे, कुफर के मुकाबले में इस्लाम की फतुहात को ईरानियों और रूमियों के मुकाबले में अरब की फतुहात समझकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। अरबों के नई दीन से उनकी नफरत अब मोहब्बत में तब्दील हो रही थी। उस जमाने में जब लोगों को अरब जाने का इत्तेफाक हुआ और इस्लाम की नेमतों से मालामाल होकर वापस आए। अब्दुल शम्स अरब ताजरों का सरगो था। इसका खानदान एक मुद्दत से सरांदीप में आबाद था। वो इसी जजीरा में पैदा हुआ और इसी जगह आबाद होने वाले एक अरब खानदान की लड़की से शादी की। जवानी से बुढ़ापे तक उसके बहरी सफर में सरांदीप से काठियावाड़ तक महदूद रहे। उसे यह भी मालूम ना था कि अरब में इसके खानदान के दूसरे अफराद कौन है और किस जगह रहते हैं। दूसरे अरबों की तरह वो भी मादरे वतन के साथ उस वक्त दिलचस्पी लेने लगा जब यरमोक और कादिसिया मुसलमानों की शानदार फतवाते की खबरियां दुनिया के हर गोशे में पहुंच चुकी थी। मौजूदा राजा के बाप को इन्हीं खबरों ने अरब के गुमनाम ताजर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर आमादा किया था। उसने अब्दुल शम्स और इसके साथियों को दरबार में बुलाया और बेश कीमत तोहफ देकर रुखसत किया था। सन 45 हिजरी में अपने बाप की वफात के बाद नए राजा ने तख्त नशीन होते ही अब्दुल शम्स को बुलाया और कहा, मुद्दत से हमारे मुल्क में तुम्हारे मुल्क का कोई ताजर नहीं आया। मैं अरब के ताजा हालात मालूम करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे नए दीन के साथ दिलचस्पी है। अगर तुम वहां जाना पसंद करो तो मैं तुम्हारे लिए हर सहूलत मुहैया करने के लिए तैयार हूं। अब्दुल शम्स ने जवाब दिया, आपके मुंह से मेरे दिल की दबी हुई आवाज निकली है। मैं जाने के लिए तैयार हूं। 5 अरब ताजरों के सिवा बाकी सब अब्दुल शम्स का साथ देने के लिए तैयार हो गए। 10 दिन बाद बंदरगाह पर एक जहाज खड़ा था और अरब अपने बच्चों से रुखसत हो रहे थे। अब्दुल शम्स की बीवी फौत हो चुकी थी। इसने सीने पर पत्थर रखकर अपनी अकलौती बेटी को अलविदा कहा। इस लड़की का नाम सलमा था। शहर में कोई शख्स ऐसा ना था जो इसे नस्वानी हुस्न का बुलंद तरीन मयार तस्वर न करता हो। शाह सवार इसे तंदो सरकश घोड़ों को दौड़ाते और बेहतरीन तराक इसे खौफनाक आबशारों में कूदते और समुद्रों में मछली की तरह तैरते देखकर दम खुद रह जाते थे। अब्दुल शम्स की रवानगी के 20 दिन बाद काठियावाड़ के ताजरों का एक जहाज बंदरगाह पर रुका और अब्दुल शम्स और इसके 2 साथियों ने उतरकर यह खबर सुनाई
کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجا نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجا نے اسے دوبارہ دربار میں بلایا اور 3 اربوں کی جان بچانے کے عوض اسے 3 ہاتھی انعام میں دیے۔ راجا کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجا نے خوشی خوشی ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجا کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اس قسط کو یہاں پہ ہم روکتے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے بیان کیا جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔